नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप लोगों की अपनी गुंजन पंत। और आप लोग से मैं वीडियो शुरू करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझसे कनेक्टेड रहें, मेरे वीडियोस या मेरे अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, सो दैट जब भी कोई मेरे वीडियोस आएंगे तो आप लोगों को वो मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जब मैं शूट कर रही थी नेपाल में अपनी फ़िल्म मेरी जान हिंदुस्तान की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग एक्शन का सीक्वेंस शूट कर रहे थे। और नेपाल बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। और ख़ास तौर पे जहाँ पे हम क्लाइमेक्स कर रहे थे, ये वाकई काफ़ी प्यारा लोकेशन था। हालांकि पहले दिन मुझे प्यारा लगा, दूसरे दिन भी अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों के एक्चुअली 3-4 दिन लग गए क्लाइमेक्स में। तो बाद में मुझे ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड, कितने दिनों से एक्शन चल रहा है और अब लोकेशन चेंज होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे हीरो विराज भट्ट जी को और हेमंत बिरजे जी को। हेमंत बिरजे जी मेरे फादर का रोल प्ले कर रहे थे इस फिल्म में। विराज भट्ट जी हीरो हैं और विराज जी का एक्शन वाकई काफ़ी अच्छा है, बहुत मेहनत करते हैं वो एक्शन में। और मैंने बहुत सारे हीरोज़ के साथ काम किया, लेकिन एक्शन में मैं वाकई विराज जी की तारीफ़ करना चाहूँगी कि जिस तरह से वो एक्शन करते हैं वाकई काबिल तारीफ़ है। और क्योंकि एक्शन चल रहा था तो मुझे बहुत टाइम मिल रहा था। आमतौर पे हीरोइंस के लिए इतना एक्शन में करने के लिए कुछ नहीं होता है। खाली टाइम पे मैं उस लोकेशन को एंजॉय कर रही थी। नेचर के पास थी मैं। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी सी नदी थी, तो वहाँ पे जाके अपने वीडियोस बना रही थी। आप पीछे देख सकते हैं शूटिंग भी चल रही है। और मैं अपने आप में सो आई वॉज एंजॉइंग। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और मेरा बॉय मुझे शूट कर रहा है। ये देख सकते हैं आप किस तरह से नदी जा रही है। मैं कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले मनाली गई थी और मनाली में भी कुछ इसी तरह के लोकेशन हैं, इसी तरह की नदी है। मुझे वही सब याद भी आ रहा था और इतनी ठंडी हवा चल रही थी। सो आई वॉज रियली एंजॉइंग। नमस्कार, प्रणाम। हम हैं राउर आपन गुंजन पंत और ए वक्त हम बहुत ही खूबसूरत जगह पे बानी, नेपाल में बानी। और ए जगह के नाम बा पता नहीं, गाय घाट में एक्चुअली हम बानी, बट जे लोकेशन पे हम एहिजा ई वक्त बानी उ जगह के हमरा के नाम नहीं के मालूम, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बा। हुआ सब देख सकेनी, नदी बा, इतना सुंदर सब कुछ लग रहा बा, बहुत प्यारा मन हो गई बा। पीछे शूटिंग चला था, शूटिंग पीछे चल रहा बा। बाकी हम एजा आके अपन वीडियो बना रहे बानी भोला के साथ आके, और बहुत ही अच्छा लग रहा बा। का बताएं, कितना सुंदर लोकेशन। ये थोड़ी ही देर में अब सनसेट होने वाला था और शाम का वक्त है। नदी के पास में बैठी हुई हूँ। मुझे सनसेट देखना वैसे भी बहुत ही पसंद है। जी मेरे में बैठे रहिए। अब मैं गाड़ी में बैठ गई थी और मैं म्यूज़िक एंजॉय कर रही थी। हम लोग थोड़ा आगे जा रहे थे। गाने जो गाड़ी में आ रहे थे मैं वो गुनगुना रही हूँ, वो एंजॉय कर रही हूँ। साथ में है मेरा बॉय भोला। और रेड कॉस्ट्यूम, मुझे रेड मेरा वन ऑफ माय फेवरेट कलर है। हालांकि सबसे ज़्यादा पसंद तो मुझे ब्लैक कलर है, लेकिन रेड कलर को भी मैं बहुत पसंद करती हूँ। और ये आप देख सकते हैं पीछे लोकेशन। नेपाल में शूट करने पे मैंने एक चीज़ देखा कि यहाँ लोग काफ़ी आराम से शूट करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में जब शूटिंग होती है तो हम लोग
बहुत जल्दी जल्दी काम करते हैं, कई बार डे नाइट काम करते हैं, बट वहाँ पे सिनेमा मेकिंग जो होता है वो काफ़ी टाइम लेके काम करते हैं। मुझे याद है पानी इतना अच्छा लग रहा था, इतना ठंडा ठंडा पानी था, तो मैंने चेयर ही अपनी पानी के बीच में लगवा ली थी और मैं पानी के बीच में एंजॉय कर रही थी, बैठी हुई थी। ये एक अलग ही फीलिंग थी। जो ये फ़िल्म है दोस्तों, मेरी जान हिंदुस्तान, ये नेपाल में शूट हम लोगों ने पूरी फ़िल्म की किया है और जिसमें स्टोरी है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच की स्टोरी है। मैं इस फ़िल्म में एक पाकिस्तानी लड़की का किरदार निभा रही हूँ। शायद पाकिस्तानी लड़की का किरदार मैं पहली बार ही निभा रही थी एंड काफ़ी चैलेंजिंग था ये किरदार, काफ़ी अच्छा लगा। मेरे कैरेक्टर का नाम था चांद बानो। मैं जब भी कहीं भी शूटिंग के लिए जाती हूँ दोस्तों, तो थोड़ा सा समय अपने लिए निकालती हूँ, अपने वीडियोस बनाती हूँ, एंजॉय करती हूँ। वही यहाँ पर मैं कर रही हूँ और कभी कभी बहुत खूबसूरत लोकेशन हमें मिलते हैं। तो नेपाल तो वैसे ही पूरा बहुत ही खूबसूरत है, तो काफ़ी मज़ा आ रहा था। जब मैं वहाँ बैठी हुई थी तो मैंने मोबाइल में कुछ गाने लगा दिए थे, तो एक बोलते हैं ना कंप्लीट फील मिलता है, एक एम्बियंस क्रिएट हो जाता है। सुंदर पहाड़, सुंदर म्यूज़िक, ठंडी हवाएं, पक्षियों की आवाज़ें और पानी का साउंड, बहुत ही प्यारा लग रहा था। डायरेक्ट सनलाइट आ रही थी, वो भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। नेपाल मैं कई बार शूटिंग के लिए गई हूँ, लेकिन इस लोकेशन पे मैं नहीं आई थी। मैंने वैसे काफ़ी सारी जगहों में, काठमांडू, पाल्पा और वीरगंज, भैरवा बॉर्डर में तो काफ़ी शूट किया हुआ है। काठमांडू में मैं ज़्यादा गई हूँ, हालांकि पोखरा जाने की बहुत इच्छा है। पोखरा अभी तक जाना मेरा नहीं हुआ है और लोग ऐसा बताते हैं कि नेपाल की सबसे खूबसूरत जगह है पोखरा। तो जब ये सब लोकेशंस इतनी खूबसूरत हैं, सो आई वंडर कि पोखरा कितना प्यारा होगा। बट आई होप कि जल्दी किसी ना किसी फ़िल्म की शूटिंग के लिए पोखरा भी जाना हो, और अगर फ़िल्म की शूटिंग के लिए ना भी जा पाऊँ तो डेफ़िनेटली अपनी फ़ैमिली के साथ, अपनी मम्मा, अपनी सिस्टर्स के साथ मैं चाहूँगी कि मैं पोखरा जाऊँ। ये मैं रिटर्न हो रही हूँ होटल के लिए, शायद मेरा पैकअप हो गया था, अब नेक्स्ट डे शूटिंग होगा, तो ये रास्तों को मैं शूट कर रही थी। एक बेहद खूबसूरत फ़िल्म लेकर हम आएंगे जल्द आप लोगों के सामने, जिसका नाम है मेरी जान हिंदुस्तान। कुछ रील्स भी मैं बना रही थी इंस्टाग्राम के लिए। आई थिंक वो गाना चल रहा है, तू नैनीताल घुमा दे, पहाड़ी गाना कुछ चल रहा था वहाँ पे बैकग्राउंड में। ये आप लोग देख सकते हैं कि पानी को मैं कितना एंजॉय कर रही हूँ। ये जो सूरज की धूप, जो सूरज की किरणें पानी पर पड़ रही थी और जिस तरह से पानी चमक रहा था, ऐसा लग रहा था बिल्कुल मोती की तरह फील हो रहा था। एक पल के लिए तो मुझे ये फीलिंग लग रही थी कि शायद मैं शूटिंग के लिए नहीं आई हूँ, मैं पिकनिक पे आई हूँ। इतना अच्छा लग रहा था पर्टिकुलरली इस लोकेशन पे। अभी हम इतने खूबसूरत लोकेशन में शूटिंग करते हैं, अलग अलग जगहों में शूट करते हैं। एज एन एक्टर ये हमारे लिए बहुत ही
अच्छी चीज़ होती है कि हमें अलग अलग जगह जाने का मौका मिलता है, ट्रैवल करने का मौका मिलता है। और आज भी मैं नेपाल में एक जगह पे शूट कर रही हूँ एंड इट्स अ ब्यूटीफुल लोकेशन। आई विल शो यू ऑल वेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ। वैसे ये अम्ब्रेला अगर हटाऊँ तो इस तरीके का है। आप पीछे देख सकते हैं पहाड़ वगैरह है ये सब। और मैं बैठी हूँ, मेरे शॉप में टाइम था तो मैं बैठी हूँ कहाँ पर बताती हूँ। मैं ये यहाँ पे नदी के पास बैठी हुई हूँ, अपना सामान रखा है, बॉय गया है मेरा नाश्ता लेने के लिए एंड आई एम सिटिंग हेयर। अभी मैं यहाँ आगे पानी में के अंदर बैठी हुई थी चेयर लगाकर। And I love my company. I'm enjoying my company. So I'm really happy. And पीछे शूट भी चल रहा है, सब सीन्स हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। So I'm waiting for my shot, but by the time I don't wanted to miss this, me time, जो मैं नेचर के साथ स्पेंड करती हूँ। I don't want it। देखिए पीछे एक्शन चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं। एंड नाउ आई रिमेंबर, मैं एक घर पे आई थी, थोड़ा समय मिला था तो पास में ही एक घर था गांव में, वहाँ पर मैं आई थी और यहाँ बैठी हुई थी। बड़े ही प्यारे लोग थे ये लोग, जिस तरह से प्यार इन लोगों ने दिया, वेलकम किया, दे वर वेरी स्वीट। बट मैं उन लोगों को यही पूछ रही थी कि आप लोग यहाँ कैसे रहते हैं, शहर से एकदम दूर है, चीज़ें नहीं है आसपास, कोई सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन वो लोग इतने खुश हैं इस तरह की ज़िंदगी बिताने में एंड दे आर सो हैप्पी इन देयर लाइफ। मुझे याद है मैं एक पल के लिए मैंने ऐसे ही सोचा कि अगर मुझे ज़िंदगी भर यहाँ रहना पड़े और सब कुछ छोड़ के, मुंबई की लाइफ छोड़ के, मुंबई के लोग सब कुछ छोड़ के अगर इस गांव में रहना पड़े तो क्या मैं रह पाऊँगी। ये थॉट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक थॉट मेरे माइंड में आया था और जिसका आंसर मुझे अभी तक नहीं मिल पाया है। यहाँ पे एक प्यारा सा सीक्वेंस हम लोग कर रहे थे। हेमंत बिरजा जी हैं यहाँ पर, जिन्होंने टार्जन में एज ए हीरो काम किया था। बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके, अच्छे एक्टर हैं, अच्छे पर्सन हैं, मज़ा आया काम करके। यहाँ पे कुछ मेरा क्लोज शॉट वगैरह चल रहा है और ये विराज जी और मैं, हम लोगों का एक इमोशनल सीक्वेंस शूट हो रहा था। कुछ लोकल्स आ गए थे शूट देखने के लिए। गाड़ी को पछाडि को छ त्यहाँ, गाडी पछाडि को छ त्यहाँ, वहाँ भी हालौँ ल्याएर ये सिर्फ आपके डायलॉग का मेरा भी लीजिए लाइट है ना, इसको गरे भन्नु है। ठीक जाऊ मैं एक्ट करूंगा ना, हो जाएगा। तो आउने क्यों तो नहीं चलो नेपाल में। ओ कैमरामैन लो, रेडी टेक कैमरा एक्शन। भिडियो बनाइरहनु भयो हो? करेक्ट ठिक छ। क्यामेरा अलि यता रेडी टेक क्यामेरा एक्सन। ल ल्याऊ रेडी। ए भाइ रोल एक्सन। एक आपसमा हेरौँ, एक आपसमा हेऱ्यौ, अब बिस्तारै हेऱ्यौ, अब बिस्तार केटीलाई पछाडि जाऊ, टली टले जाऊ। अब यहाँ पे एक बड़ा ही फ़नी सा चीज़ था। मुझे बोला गया कि आपको भी थोड़ा सा मारना है विलेन को
तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी और हम लोग शूट कर रहे थे। कई बार शूट करते करते मैं हंस भी दे रही थी। सो ये यहाँ पे मुझे बोला गया कि उसको विलेन को आप बालों से पकड़िए। ये जो विलेन थे इनके बाल बहुत ज़्यादा थे, लंबे थे तो मुझे इनको पकड़ के मारना था। एंड आई वाज फीलिंग सो बैड, यू नो। जब भी मैं किसी को फिल्म में मारती हूँ मुझे बहुत ही ख़राब लगता है, बट काम है, करना है। जैसा हमारे फाइट मास्टर इंस्ट्रक्शन दे रहे थे हम वैसा ही कर रहे थे। और काफ़ी भागना पड़ा, काफ़ी हम लोगों की रनिंग क्लाइमेक्स में बहुत ज़्यादा है, बहुत दौड़े हैं मैं और विराट जी। करेक्ट। फ़िल्म जब एडिटिंग हो जाती है फ़िल्म की तो काफ़ी अलग लगती है और तब समझ में आ पाता है। लेकिन जब हम शूट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें भी समझ में नहीं आ रही होती हैं, यू नो। बस हम शूट करते जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विराट जी ने मुझे अपने कंधों पे उठाया हुआ है। और मुझे लगता है आई थिंक भोजपुरी में एकमात्र हीरो होंगे जो मुझे अपने शोल्डर पे इस तरह से उठा सकते हैं, बिकॉज़ यू नो इट्स नॉट इजी। और काफ़ी उनको चलना था, काफ़ी सारा वो चले थे पकड़ के। तो वो चीज़ की मैं वाकई उनकी दाद देती हूँ। उन्होंने एक बार भी ये नहीं बोला कि आमतौर पे हीरो लोग काफ़ी मस्ती करते रहते हैं या बोलते हैं कि अरे यार तुम कितनी हैवी हो, या यू नो एक दूसरे को हीरो हीरोइंस आपस में सब चलता रहता है, या कोई ऐसा जोक क्रैक कर देंगे। बट विराट जी ने एक बार भी ये नहीं बोला कि अरे यार तुमको उठाना पड़ रहा है शोल्डर में, कितनी बार शॉट्स दूँ उठा के, यू नो। ये चीज़ मानना पड़ेगा कि वो काफ़ी अच्छा वर्कआउट करते हैं, शायद इसीलिए उनकी हैबिट बनी हुई थी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बार बार वो मुझे अपने शोल्डर पे उठा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। मुझे याद है कि शूटिंग से पहले मैं मना कर रही थी। मैंने एक्शन मास्टर को और विराट जी दोनों को मना किया। मैंने बोला ये कैंसिल कर दीजिए, ये शोल्डर पे उठाने वाला इट्स लाइक रियली डिफ़िकल्ट, तो ये नहीं करते हैं। बट मास्टर जी ने भी बोला एंड विराट जी ने भी बोला कि नहीं ये अच्छा लगेगा और ये रिक्वायर्ड है तो हम करेंगे। सो फाइनली मैं एग्री हुई और हम लोग ने ये शॉट दिया। काफ़ी प्यारा इमोशनल सीक्वेंस है। जब ये फ़िल्म आएगी मेरी जान हिंदुस्तान, आप लोग सभी इसको अपना प्यार दीजिएगा। रेडी सर, रेडी। ये सीक्वेंस बहुत ही प्यारा, बहुत ही इमोशनल कर देने वाला सीक्वेंस हम लोगों ने एक शूट किया था। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग शूटिंग करते हैं, बिहाइंड द कैमरा क्या क्या चीज़ें होती हैं। और आप लोगों को फिर से मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, सो दैट आप लोगों को मुझसे रिलेटेड, मेरी फिल्म से रिलेटेड
मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन सब मिलती रहे। थैंक यू सो मच।